नमस्ते दोस्तों। मैं आपके चैनल खौफनाक कहानियों पर एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह कहानी है एक ऐसे दिलेर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिसने अंधेरे की गहराइयों में झांका, लेकिन एक ऐसी शक्ति का सामना किया जिससे शायद कोई नहीं बच सकता। यह कहानी है डैन रिवेरा की रहस्यमय मौत की, जो 2025 में हुई और जिसके पीछे एनाबेल गुड़िया का खौफनाक साया मंडरा रहा है। डैन रिवेरा पैरानॉर्मल दुनिया का एक जाना माना नाम। वह अपनी निडरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अनगिनत भूतिया जगहों पर जाकर उनके रहस्यों को उजागर किया था। उनकी डार्केस्ट हॉन्ट्स टूर श्रृंखला पूरे अमेरिका में मशहूर थी, जिसमें वह सबसे कुख्यात और डरावनी जगहों पर जाकर रातें बिताते थे। डैन का मानना था कि हर पैरानॉर्मल घटना के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण होता है, या कम से कम उसे समझने की कोशिश की जा सकती है। वह सिर्फ सबूतों पर विश्वास करते थे, लेकिन शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तर्क से परे होती हैं। 2025 में डैन अपनी डार्केस्ट हॉन्ट्स टूर के अंतिम चरण में थे। उन्होंने अमेरिका की कई सबसे डरावनी जगहों को कवर कर लिया था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। और इस म्यूजियम के अंदर एक शीशे के बक्से में बंद थी एनाबेल गुड़िया। एनाबेल गुड़िया का इतिहास उतना ही खौफनाक है जितनी उसकी कहानियां। 1970 के दशक में यह एक साधारण रैगडी एन गुड़िया थी, जिसे एक नर्सिंग छात्रा डोना को उपहार में दिया गया था। जल्द ही गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गईं। वह अपने आप हिलने लगी, कमरों में अपनी जगह बदलने लगी और यहां तक कि डरावने संदेश भी छोड़ने लगी। जब हालात बेकाबू हो गए तो डोना ने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपत्ति ने जांच की और पाया कि गुड़िया एक दानवीय आत्मा से ग्रस्त थी, जो खुद को एक छोटी लड़की एनाबेल हिगिंस बता रही थी। यह आत्मा गुड़िया के माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वॉरेन ने गुड़िया को अपने म्यूजियम में एक विशेष रूप से पवित्र किए गए शीशे के बक्से में बंद कर दिया, ताकि उसकी शक्ति को नियंत्रित किया जा सके। म्यूजियम में एक चेतावनी भी लिखी थी, किसी भी हाल में इसे मत खोलो, किसी भी हाल में इसे मत छुओ। कई लोगों का मानना था कि एनाबेल के बक्से को छूने या उसे अपमानित करने वाले लोगों के साथ भयानक घटनाएं घटी हैं। डैन रिवेरा अपनी डार्केस्ट हॉन्ट्स टूर के तहत 17 अक्टूबर 2025 की रात को वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम पहुंचे। उन्होंने म्यूजियम के क्यूरेटर से विशेष अनुमति ली थी कि वे रात भर एनाबेल के साथ अकेले रह सकें, ताकि उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकें और शायद कुछ रिकॉर्ड कर सकें। डैन के साथी, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्हें अंदर जाते हुए देखा। डैन के चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास था, लेकिन उनके साथियों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आधी रात हुई, म्यूजियम में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ डैन के उपकरणों की हल्की फुल्की आवाजें और उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। डैन ने एनाबेल के बक्से के सामने अपना कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर सेट किया। उन्होंने गुड़िया से बात करना शुरू किया, उसे उकसाने की कोशिश की, उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए चुनौती दी। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा में एक अजीब सी भारीपन आ गई। डैन ने अपने रिकॉर्डर में कुछ हल्की फुसफुसाहटें सुनी, इतनी धीमी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे सच में हैं या उनका वहम। उनके उपकरण अचानक गड़बड़ाने लगे, लाइटें टिमटिमाने लगी। डैन को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उन्होंने शीशे के बक्से में बंद एनाबेल की आंखों में देखा। उन्हें लगा जैसे गुड़िया की आंखों में एक चमक आई हो, एक ऐसी चमक जो किसी जीवित प्राणी की नहीं हो सकती। डैन ने हिम्मत करके बक्से के पास जाकर कुछ और सवाल पूछे, शायद थोड़ा मजाक भी किया।
यह देखने के लिए कि गुड़िया कैसी प्रतिक्रिया देती है, उन्होंने अपने ब्लॉग के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने एनाबेल को चुनौती दी, यह कहते हुए कि वह सिर्फ एक गुड़िया है। उन्होंने शायद बक्से को छूने की गलती भी कर दी, जैसा कि कुछ चश्मदीदों ने बाद में दावा किया। अगली सुबह 18 अक्टूबर 2025 को जब म्यूजियम के क्यूरेटर और डैन के साथी उन्हें लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि म्यूजियम का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी रूह कंपा देने वाला था। डैन रिवेरा जमीन पर पड़े थे, ठीक एनाबेल के शीशे के बक्से के सामने। उनके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे, जैसे उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, कोई संघर्ष का निशान नहीं था, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अनकहा खौफ जमा हुआ था। उनके हाथ में उनका कैमरा था जो अभी भी रिकॉर्डिंग मोड में था, लेकिन स्क्रीन काली थी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। शुरुआती जांच में मौत का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन डैन के साथी और पैरानॉर्मल समुदाय के लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्हें यकीन था कि एनाबेल गुड़िया का इसमें हाथ था। डैन के शरीर पर एक अजीब सा निशान भी पाया गया जो किसी खरोंच जैसा नहीं था, बल्कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। डैन रिवेरा की मौत ने पैरानॉर्मल दुनिया में एक तूफान ला दिया। उनके कैमरे से मिली रिकॉर्डिंग में सिर्फ शोर और कुछ अस्पष्ट फुसफुसाहटें थीं, लेकिन अंत में एक भयानक चीख सुनाई देती है जो डैन की थी। इसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक रुक जाती है। आज भी डैन रिवेरा की मौत एक अनसुलझा रहस्य है। क्या यह सिर्फ एक दुखद संयोग था, या एनाबेल गुड़िया ने सचमुच अपना खौफनाक बदला लिया? वॉरेन म्यूजियम अब बंद हो चुका है और एनाबेल गुड़िया को एक गुप्त स्थान पर रखा गया है ताकि वह कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन क्या उसकी शक्ति को सचमुच रोका जा सकता है? डैन रिवेरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। क्या एनाबेल गुड़िया आज भी अपने नए घर में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है, या डैन रिवेरा का भूत आज भी उस म्यूजियम में भटक रहा है उस खौफनाक रात की सच्चाई को उजागर करने के लिए? यह सवाल आज भी हवा में गूंजता है, एक ऐसी खामोशी के साथ जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल खौफनाक कहानियां को लाइक करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।